जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे नहीं होगी क्लास? क्लास तो होगी ना। आप आए हैं तो फिर पढ़कर जाओगे, ऐसा हो सकता है क्या? बस मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। चलो फिर आज हम पढ़ते हैं राजस्थान इतिहास के एक महान शासक जिनका नाम है राणा सांगा। अब राणा सांगा जो है, इनको याद करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, और उसमें जाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातें याद करनी पड़ेगी, और छोटी छोटी बातें फिर बड़ी बन जाती है। चलो देखते हैं फिर कैसे हम बड़ी बातों को याद करते हैं। मैं पहले कुछ आपको बोलता हूं, उसको बोलिएगा मेरे साथ साथ। बोलिएगा, जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था तब दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी था, वो सिकंदर लोदी जिसने शहर आगरा बसाया। एक बार बोलो आप। जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी था, वो सिकंदर लोदी जिसने शहर आगरा बसाया। अरे याद आया? राणा सांगा बोले तो नोतिया 27। राणा सांगा बोले तो नोतिया 27 क्या है? नोतिया 27। नोतिया 27 यानी 9 इंटू 3 कितने होते हैं? 27। तो आपको याद आ जाएगा 1509 में राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ, 27 तक इन्होंने युद्ध किए, और 1528 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। अब राणा सांगा कौन है, क्या है, आइए इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। राणा सांगा बोले तो नोतिया 27। 1509 में क्या हुआ था? राज्याभिषेक। जब राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक के समय दिल्ली के राजा, दिल्ली के राजा सिकंदर लोदी थे। सिकंदर लोदी थे, ये आपको याद रखना है। सिकंदर लोदी ने शहर बसाया आगरा। कब? 1504 में, और राजधानी बनाया 1506 में। राजधानी कब बनाया? 1506 में बनाया। शहर कौन सा बसाया? आगरा। राजधानी 1506 के अंदर। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद। अभी इधर देखिएगा, एक प्रश्न और अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये वो ही सिकंदर लोदी है जो जाम्बोजी से प्रभावित हुआ था। मालूम है आपको? जाम्बोजी पर्यावरण वैज्ञानिक। कौन सा राजा? सिकंदर लोदी। कहां का? दिल्ली का। किससे प्रभावित? जाम्बोजी से, और गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। इतिहास के अंदर जब जब बात आएगी अकबर की और सिकंदर लोदी की, तो राजस्थान के भी संतों का नाम आता है। सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी से प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, तो फिर अकबर ने दादू दयाल से प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, करवा देंगे करवा देंगे। उसके बाद सिकंदर लोदी, वो सिकंदर लोदी जिसने 500 बीघा जमीन दान की। जसनाथ जी को कतरियासर में अग्नि नृत्य किया जाता है। रुको जरा, पढ़ो तो सही। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना आप। यहां पर क्या याद रखना है? सिकंदर लोदी ने कितने बीघा? 500 बीघा। 500 बीघा जमीन दान किसकी की? कतरियासर की। कतरियासर। और कतरियासर कहां पर है जी? कतरियासर बीकानेर में है। ये पूरी बातें कब पढ़ेंगे? नहीं नहीं, थोड़ा सा और बताओ ना, याद कैसे होगा? राणा सांगा, अरे राणा सांगा के लिए याद क्या करना है? देखो, खातोली, बाड़ी, गागरोन, बयाना, खानवा। बस दो युद्ध ऊपर वाले के साथ, दो युद्ध नीचे वाले के साथ, गागरोन मध्य वाले के साथ, मालवा के साथ। अपने आप याद हो जाएगा। कितने याद करना? देखो, 17, 1517, 1518, 1519, 1527, 1527। कितना जल्दी याद होता है कितना जल्दी आता होता है। अपने आप याद हो जाएगा। दोबारा बोलिएगा। चलो पहले डिटेल से बताओ, तभी बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अच्छा चलो लिखो फिर। राणा रायमल थे। राणा रायमल। राणा रायमल के 3 मुख्य बेटे हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा है पृथ्वीराज सिसोदिया। थोड़ा सा और अच्छा लिखते हैं। चलो,
पृथ्वीराज सिसोदिया। फिर जयमल, और उसके बाद संग्राम सिंह प्रथम, या इसको बोल सकते हो सांगा। सांगा है तो गांगा है, गांगा है तो सांगा है, याद होना चाहिए आपको। अरे मैंने बताया ना एक बार की अभी टेक्निकल एरर चल रही है, हो जाएगी अपलोड। चश्मा लगाओ ना सर, हो जाएगी, आज हो गई सारी क्लासें, आप देखते तो हो नहीं। जयमल, जयमल जो है ये सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया, सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया, मारा गया, पहली चीज। कुछ विद्वान मानते हैं कि राव सुल्तान की बेटी ताराबाई, ताराबाई से, राव सुल्तान की बेटी ताराबाई से विवाह करने की हट में मारा गया। चलो इधर बात करते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया, इन्हें क्या बोलते हैं उपनाम? उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। ऐसा नहीं है कि ये उड़ता था, अरे भाई ये घोड़ा तेज चलाता था, ये कल्पना में माहिर था, पहले से ही सोच लेता था। हाँ ठीक है, हाँ ये देखो उड़ना राजकुमार इसको बोलते थे। उसके बाद पृथ्वीराज सिसोदिया जो है, यहां से प्रश्न क्या आएगा, यह रायमल का बड़ा पुत्र था। छत्री कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी, और इस छतरी का जो है शिल्पी वो था घशन पन्ना, घशन पन्ना। बहन, ऐसे लिख देते हैं, जगमाल द्वारा, जगमाल द्वारा लड्डू में जहर दिए जाने के कारण कारण मृत्यु। सांगा, सांगा के बारे में, पृथ्वीराज सिसोदिया ने बचपन में एक आंख, एक आंख सांगा की फोड़ दी, फोड़ दी। सवत्री गांव राठौड़ बीदा के पास पहुंचा, पहुंचा।
सवत्री गांव राठौड़ बिद्दा के पास पहुंचा। श्रीनगर, श्रीनगर अजमेर में पड़ता है, कहीं जम्मू कश्मीर मत चले जाना। श्रीनगर में करमचंद पंवार के पास शरण ली। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं राणा रायमल। राणा रायमल जो है कुंभा का पुत्र है, कुंभा का पुत्र राणा रायमल। ठीक है, हम इनको अलग अलग पार्ट में तीनों को पढ़ते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल, ये इसके पुत्र हैं। ठीक है, या सांगा या संग्राम सिंह जो भी हम देख रहे हैं। होता क्या है, तीनों भाई जो हैं, इन तीनों भाइयों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू होता है। किसको लेकर? उत्तराधिकार को। यह कहता है कि राजा मैं बनूं, यह कहता है कि राजा मैं बनूं। सांगा कहता है कि मुझे नहीं पता, जो बनाएगा वही राजा है। तो ये भाई तीनों आपस में लड़े और एक ज्योतिष के पास पहुंचे। ज्योतिष ने देखा हाथ, और ज्योतिष को तो ये पता ही है, देखो आप भी किसी को हाथ दिखाना, पक्का ये बात बोलेगा आपको, बेटा पैसे तो तेरे पास आते हैं पर रुकते नहीं है। आप कह लोगे महाराज बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, पैसे आते तो हैं पर रुकते तो नहीं है। बेटा नौकरी लगते लगते रह जाता है, कभी पॉइंटों से कभी कुछ नंबरों से। आप कहोगे हाँ 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 महाराज और बताओ ना। बेटा तुम्हारे घर में कोई मम्मी या पापा किसी के कमर में दर्द रहता है क्या? आप कहोगे हाँ हाँ, क्योंकि हमारी उम्र इतनी हो गई है कि घर वालों के कोई घुटनों में कमर में दर्द तो है ही। तो हाँ हाँ महाराज। इतने में लड़कों को बोलेगा देख भाई तेरे नसीब में एक सुंदर लड़की है। लड़का फटाफट 10 20 ये नोट पकड़ो साहब, और लास्ट में अगर बोल दे 2 बच्चे होंगे, ले साहब महाराज 50 रुपए। ये फैक्ट बातें हैं, ये होनी ही होनी है। सच बता रहा हूं मैं लड़कियों को, तुम्हारे नसीब में नौकरी तो है और नौकरी लगा हुआ लड़का भी है। महाराज और बताओ ना। और सासू के साथ थोड़ी सी अनबन रहेगी, देख बेटा हाँ सर कोई बात नहीं, वो एडजस्ट कर लूंगी। पति और पत्नी में झगड़ा भी हो सकता है लंबे टाइम तक, ठीक है। और पैसे तुम्हारे पास आते तो हैं पर ब्यूटी पार्लर में ज्यादा खर्च करती हो। ओ ओके सर, ये बस इतना रहने दो, ये 10 रुपए। तो ये क्या है कि ये सबको ही पता होता है। ऐसे ही ज्योतिष को जब हाथ दिखाया तो उसने ये कह दिया कि राजयोग सांगा का है। ज्योतिष ने सांगा का राजयोग बताया। अब भाई इनका राजयोग बताया, हाँ ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ पता है आपको? चाचा जी आ गए। सांगा के इनके चाचा का नाम था सारंगदेव। इनके जो चाचा थे उन चाचा का नाम था सारंगदेव। तीनों के चाचा ही हैं ये। इसने कहा रे बेटी का बापू आपस में क्यों लड़ रहा होते, अपने आज लड़ेंगे तो भाई घर की पोल बाहर जा रही है। सच में ऐसा ही कहा। तो कहा कि फिर हम कैसे करें, हम तो राजा बनना चाहते हैं, कौन बनेगा राजा आप ही बताओ चाचा जी। चाचा जी ने कहा अपने एक भीमल गांव की चारण जाति की महिला के पास जाते हैं, वो जो कह दे वही सही बात है। उस बात को सुनकर ये वहां चले गए और उसने भी, चारण जाति की महिला ने भी सांगा को ही राजयोग बताया। तब पृथ्वीराज को गुस्सा आया कि ये कैसा भाई है, बड़े भाई के कारण छोटे भाई को राज मिल रहा है। और उसने ये भी कह दिया कि ये दोनों तो किसी दूसरे के हाथों से ही मारे जाएंगे। और यही हुआ। इधर देखो विवाह करने की हट में मारा गया या सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया, दोनों मत आ रहे हैं यहां पर। इधर देखो जयमल द्वारा, जगमाल द्वारा, सिरोही कहते जगमाल, उन्होंने लड्डू में जहर दे दिया, उसके कारण मारा गया। ठीक है, तो ये दोनों किसी और के कारण ही मारे जाएंगे, ये बात कह दी। तब पृथ्वीराज सिसोदिया ने निकाली तलवार, और तलवार की जो हुल होती है ना, वो आंख में मार दी, जिससे सांगा की बचपन में एक आंख फूट गई थी। ठीक है, इतना हो गया। अब सांगा यहां से आंख फूटते ही भागा और भागकर पहुंचा सवत्री गांव राठौड़ बिदा के पास। जयमल भी राठौड़ बिदा का पीछा करता है, और जयमल ही था जिसने राठौड़ बिदा को मार दिया।
उसके बाद ये सांगा वापस भागता है और भागता भागता पहुंच जाता है श्रीनगर। श्रीनगर में किसके पास? करमचंद पंवार के पास पहुंचा है, करमचंद पंवार के पास। हाँ, अब देखो क्या है, एक दो चीजें और आपको ऐड करनी है यहां पर। अरे वो लोगो हटाई बैठू, देख दिख रही घंटा बना कितनी बार बताया वेतन। तो अभी जो है यहां पर ये पहुंच गए। अब यहां पर पहुंचने के बाद में क्या होता है कि ये तो यहां आ गया। अब पीछे की कहानियां सुनिएगा। जयमल सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। क्यों मारा गया ये मैं आपको बताता हूं। बूंदी के राव सुल्तान की पुत्री ताराबाई थी। अब क्या हुआ, मालवा के ग्यासुद्दीन, नाम भी पता नहीं क्या थे, देखो आसुद्दीन नहीं हो गया, ग्यासुद्दीन। मालवा के ग्यासुद्दीन ने रणथंभौर पर, रणथंभौर व टोडा पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, अब आप याद रखना, एक लड़की के चक्कर में दो राजा मारे गए। ठीक है, एक लड़की के चक्कर में दो राजा मारे गए। कौन सी छोरी ही? ताराबाई के चक्कर में दो राजा मारे जाएंगे। कैसे मारे जाएंगे? इधर है मेवाड़ का, मेवाड़ के दो राजा, एक का नाम है जयमल और एक का नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, ताराबाई अत्यधिक सुंदर रानी, जो एक बार देखे उसके बाद वो देखता ही रह जाए। अब क्या हुआ, राव सुल्तान ने एक शर्त रखी। किसने रखी? राव सुल्तान ने, कि जो टोडा रायसिंह को जीतेगा मैं उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। ये खुली घोषणा करवा दी। इनको पता चला कि छोरी तो सुनी है और उससे शादी भी होनी चाहिए। तो इन दोनों में जयमल जो है वो ज्यादा उतावला हो गया। भैया आप बड़े हैं ना, छोटे भाई की बात नहीं रखोगे, मैं चला जाता हूं, पहले मैं शादी करूंगा और मैं टोडा रायसिंह टोंक को जीतूंगा। राव सुल्तान की शर्त, शर्त क्या है? शर्त है, जो टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह वर्तमान में केकड़ी जिले में है, केकड़ी, जो टोडा रायसिंह को जीतेगा वही मेरी बेटी से शादी करेगा। ये शर्त थी। और यहां पर क्या हुआ कि वो, अरे क्या बोलते हैं, जयमल बिना टोडा रायसिंह टोक जीते ही सीधा ही भाग कर आ गया ताराबाई के पास। कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, जान भी तुझको दे देंगे, ऐसे गा रहा था यहां पर। कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, जान भी तुझको दे देंगे, ये इसके पिता ने सुना। इधर आ, सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। सोलंकियों से सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। गीत गा रहा था ना भाई। अब इसके सामने कोई रास्ता खाली। ठीक है, हाँ ठीक है, सुलोचना चुंडावत जी आप व्हाट्सअप कीजिएगा मुझे, आपकी समस्या का निदान कर देंगे। ठीक है, अब पृथ्वीराज सिसोदिया जो है
पृथ्वीराज सिसोदिया। ये गया, इसने टोडा रायसिंह को इसने टोडा रायसिंह को जीता और ताराबाई से विवाह किया, क्योंकि इसने मालवा के सुल्तान को पराजित कर दिया। प्रिय पत्नी, देखो पत्नी भी प्रिय होती है, पुराने जमाने में ऐसे था, प्रिय पत्नी, हाँ ठीक है। प्रिय पत्नी ताराबाई के नाम पर अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। प्रिय पत्नी ताराबाई के नाम पर अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। कहानी समझ में आई क्या थी? दोबारा बता देता हूं। बूंदी के एक राजा थे जिनका नाम था राव सुल्तान। हाँ ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछा जाए, टोडा रायसिंह को जीता और ताराबाई से विवाह किया। टोडा में उस समय टोडा रायसिंह में जो शासक था, जिसके पास था, लल्ला खां को पराजित किया था, लल्ला खां को हराया, ठीक है ना। जो मालवा के ग्यासुद्दीन का ही कोई व्यक्ति यहां पर नियुक्त किया गया था, उसको हराया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो उसमें क्या है कि एक लड़की के चक्कर में दो राजा मारे गए। राव सुल्तान अपनी बेटी की शादी तो करना चाहता था, पर शर्त रख दी उसने। उसके बाद में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस राव सुल्तान या राव सुल्तान भी कहते थे इसको बदनौर की जागीर दी थी पृथ्वीराज के पापा ने। क्या कहा? तुमने अपनी बेटी मेरे बेटे के साथ ब्याही है, चलो मैं तुम्हें एक जागीर देता हूं बदनौर की, और बदनौर ब्यावर में है। बदनौर कहां पर है? ब्यावर में है। तो यह भी आपको याद रखना है। मैं ऊपरी ऊपर लिख देता हूं, नोट लगाकर लिखना। राणा रायमल ने बदनौर की जागीर राव सुल्तान या सुल्तान को दी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, विशेष करके नोट लगाकर लिखना है, ठीक। हाँ, राम राम, नमस्कार। आगे चले। अब आगे चलते हैं। देखो, पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन आनंदाबाई का विवाह पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन आनंदाबाई का विवाह, या मैं ये भी कह सकता हूं राणा सांगा की बहन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों की बहन हो गई। हाँ, आनंदाबाई का विवाह सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ हुआ, या ऐसे बोल दो भी सांगा की बहन आनंदाबाई का विवाह। अब क्या हुआ, एक दिन आनंदाबाई ज्यादा ही इंस्टाग्राम पर रील बना रही थी, आप याद कर लेना, और इसने देख लिया, भाई तुम मुझे तो टैग करती नहीं हो, पता नहीं किस किस को टैग कर रहे हो, क्या क्या वीडियो बना रहे हो ऐसे, ठीक है। तो इसको गुस्सा आ गया, तो आनंदाबाई और जगमाल की आपस में लड़ाई हो गई, तो गुस्से में एक दो हो गई होगी कोई। तब इस आनंदाबाई ने फोन निकाला और कहा, अभी मैं मेरा बीरान बुलाऊं। फटाफट फोन निकालकर अपने भाई जगमाल को फोन किया, पृथ्वीराज सिसोदिया को फोन किया कि देख भैया तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे जीजू मुझे बहुत डांट रहे हैं, मुझे मार भी रहे हैं। तो उसने पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा, बहन राखी के बंधन को मैं निभाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी से आया। उड़ना राजकुमार कहता है पूरा मेवाड़ मुझे, और अभी मैं सिरोही पहुंच जाता हूं। फटाफट, उदयपुर से सिरोही पास में तो पड़ता है, कुछ ज्यादा दूरी तो थी नहीं। हाँ,
ठीक है, ऊपर कट रहा है, कहाँ कट रहा है ऊपर? वो आपके फोन की रेवोल्यूशन कम है भाई। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, वो यहां पर चला जाता है। ठीक है, अब यहां पर गया और जाते ही पहले गुस्से में था, जैसे जीजा जी को देखा, जीजा जी जीजा जी, जीजी को परेशान मत किया करो जीजा जी। जीजा जी ने कहा अच्छा सिफारिश लेके आए हो, तो जीजा जी ने कहा बैठो साले साहब आप बैठो। तो जगमाल ने पृथ्वीराज सिसोदिया को, पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर युक्त, जहर युक्त लड्डू, जहर युक्त लड्डू बनाकर खिला दिए, जिससे कुंभलगढ़ दुर्ग के पास पास पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। यहां पर 12 खंभों की छतरी बनी है कुंभलगढ़ में, जिसका शिल्पी घर्षण पन्ना था। ठीक है, हाँ। उसके बाद याद रखना है, पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी, हाँ पुतल दे, सुबह डाल दी, पित्तल दे, पुतल दे का पुत्र बनवीर था, जो आगे हम पढ़ेंगे ना। हाँ, बनवीर था, वो आपको याद रखना है। छतरी के बारे में आपको बता ही दिया पूरा, दासी पुत्र बनवीर हमने पढ़ लिया है। अब क्या होता है कि यहां पर अपने पढ़ेंगे कि एक चित्तौड़ी बेगम का नाम जरूर आता है। क्या आता है चित्तौड़ी बेगम का नाम? नासिरुद्दीन एक नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब यहां पर भवानी दास की पुत्री को उठाकर ले गया और वही चित्तौड़ी बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, नोट कर लीजिए इसको भी। चले आगे, चलो। एक हमारे पास इतिहास में फैक्ट आ जाता है कभी कभी, तो लिख लेते हैं अपने, चित्तौड़ी बेगम। क्या लिखोगे? 1503 ईस्वी में नासिरुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण कर भवानी दास की पुत्री को उठा ले गया। यह चित्तौड़ी बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, अब यहां पर आपके प्रश्न पूछा जाए, करवा दूंगा सब। कुंभा के भाई थे जिनका नाम था खेमकरण। क्या नाम था? खेमकरण। खेमकरण के पुत्र सूरजमल ने, नोट लगा के लिखना, कुंभा के भाई खेमकरण के पुत्र सूरजमल ने कांठल क्षेत्र पर अधिकार कर प्रतापगढ़ की स्थापना
की, प्रतापगढ़ की स्थापना की। आगे चले। अब हमारे पास जो चित्र दिखाई दे रहा है ये राणा सांगा का है। हम यहां से पूर्णतः इसके परिवार के बारे में जान चुके हैं और अब हम इसके पूरे परिवार की और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखो राणा सांगा, राणा सांगा बोले तो नौतिया 27, 1509 में राज्याभिषेक, 1527 तक युद्ध, 1528 में मृत्यु। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, जन्म कब हुआ, एक एक चीज लिखते जाओ आप। जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी। मैंने कल बताया था मेरे दो अनमोल रतन, तो एक रतन कुंवर जो थी उसके दो बेटे हुए थे। ठीक है, हाँ, शाबाश। पिता तो आपको मालूम ही है, रायमल। माता रतन कुंवर। भाई पृथ्वीराज सिसोदिया व जगमाल जयमल, सॉरी जयमल। बहन आनंदाबाई। बहन आनंदाबाई। चाचा सारंगदेव। राज्याभिषेक चित्तौड़ दुर्ग में 1509 ईस्वी। जब राणा रायमल बीमार हुए और उन्हें पता चला कि संग्राम सिंह जो है, क्योंकि ये भाग कर गया था ना अजमेर में करमचंद पंवार के पास, तो उन्हें वहां से बुलाया गया। ठीक है, नोट करो इसको। राणा रायमल जब बीमार हुए, जब बीमार हुए तो उन्हें पता चला कि सांगा श्रीनगर के करमचंद पंवार की शरण में है, तो उसे मेवाड़ बुलाया गया। श्रीनगर के करमचंद पंवार। अब क्या है, जब राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले इसी करमचंद पंवार को रावत की उपाधि दी, वह बंबोई गांव दिया, बंबोई गांव की जागीर दी। करमचंद पंवार की बेटी से शादी भी की थी। करमचंद पंवार के जो वंशज है वो मेवाड़ के 21 प्रमुख सरदारों में गिने जाते हैं। हाँ, ठीक है। राणा सांगा जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने सर्वप्रथम करमचंद पंवार को, एग्जाम में पूछा जाता है, रावत की उपाधि
प्रदान की तथा बम्बोई गांव की जागीर प्रदान की। बम्बई गांव की जागीर प्रदान की। रावत और बम्बई गांव। अब विशेषकर ध्यान देना है यहां पर कि नोट लगा के लिख दो, करमचंद पंवार के वंशज, करमचंद पंवार के वंशज मेवाड़ के प्रमुख 21 सरदारों में गिने जाते हैं। मेवाड़ के जो प्रमुख 21 सरदार हैं उनके अंदर करमचंद पंवार के वंशज गिने जाते हैं। उतार लिया? हो जाएगी आदर्श। मैं आपको लास्ट में नंबर दूंगा, फिर आप मुझे वहां समस्याएं बता देना। बाकी ये तो पीडीएफ देख के लिख लिया करो, सिर्फ समझने के लिए लाइव रहा करो, फिर पीडीएफ डिटो मैं पूरी लाइन लिखता हूँ, उसको वैसा का वैसा उतार लो। ठीक है, चित्र भी वैसे बना लो, या इसी पीडीएफ को देखकर आप याद करोगे तो भी याद हो जाएगा। अब आपनो और राजस्थान है, हरियालो राजस्थान म्हारो, सबसे ज्यादा जिला आड़ो राजस्थान, तीसरा नंबर को, है ना। यहां पर हम बात करें मेवाड़ की, यहां पर क्या है, चित्तौड़। चित्तौड़, और चित्तौड़ में मई 1509 को राणा सांगा का राज्याभिषेक, राणा सांगा का राज्याभिषेक यहां है दिल्ली। जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी था, ये राज्याभिषेक के समय था। उसके बाद यहीं पर इब्राहिम लोदी भी गद्दी पर बैठा था, इब्राहिम लोदी भी गद्दी पर बैठा था। ठीक है, हाँ, उमराव या वही सरदार विजेंद्र दोसा एक ही बात है। इसको अपने क्या टॉपिक का नाम देंगे, सांगा के समय अन्य शासक, उनकी बात कर रहे हैं अपने, जो सबसे बड़ी समस्या थी उनमें एक इधर पड़ता था, यहां पर, ज्यादा दूर बनाया नहीं है, पास में ही है। ठीक है, ये लो, ये लो भाई। ठीक है, एक यहां था और एक इधर आता था। ये तो है गुजरात, गुजरात, और ये है मालवा। ये गुजरात, वो मालवा। गुजरात में उस समय शासक था महमूद बेगड़ा मुजफ्फर,
और मालवा का था आपसे पूछा जाए नासिरुद्दीन और महमूद खिलजी द्वितीय। ठीक है, नासिरुद्दीन जिसने चित्तौड़ पर आक्रमण करके वो चित्तौड़ी बेगम को ले गया था ना, वो। उसके बाद में आएगा महमूद खिलजी द्वितीय। तो हमने यहाँ पर राणा सांगा के राज्याभिषेक की बातें, उसके परिवार के परिचय के बारे में पढ़ा है। कल की क्लास में हम ये जानेंगे कि कर्नल टोड के अनुसार राणा सांगा की सेना में 7 राजा हुआ करते थे, 9 राव हुआ करते थे और 104 सरदार हुआ करते थे। कर्नल टोड ने सैनिकों का भग्नावशेष कहा गया है, जिसे सैनिक का खंडर शरीर कहा जाता है। हिंदू पत बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है राणा सांगा, और अपने जीवन में जो युद्ध करते हैं वो सारी बातें अपने कल पढ़ेंगे। राणा सांगा की सेना में क्या है क्या नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो नंबर समस्याएं थी वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बता दो, जो जेन्युइन समस्याएं हैं, क्लास की जो भी बात आप कहोगे। ठीक है, थैंक यू। बाकी मिलते हैं 9 बजे। जय हिंद।